हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड हास्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौसी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन था? सोचिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के अंदर 1772 से लेकर 85 तक बंगाल के अंदर वो बंगाल के लॉर्ड बन के रहे, गवर्नर बन के रहे। उन्होंने ही बंगाल के अंदर फौजदारी और दीवानी अदालत को स्टार्ट करा, डुअल सिस्टम को एबॉलिश करा। इसके अलावा वो बंगाल के गवर्नर 1772 में बने और गवर्नर जनरल बने 1773 में। गवर्नर बनने के 1 साल बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉज को रीडिफाइन करा और एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड करने वाले भी पहले इंसान वही थे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के अंदर फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश भी करा। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के अंदर काफ़ी सारे डेवलपिंग वर्क किए थे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बैटल ऑफ वॉनविश वॉज फॉट बिटवीन हूम? वॉनविश की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? फ्रेंच एंड मुगल्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, फ्रेंच एंड मराठास और फ्रेंच एंड सिख्स। तो इसका आंसर है फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो चलिए आइए आंसर के बारे में थोड़ा सा और जान। हमारी ब्रिटिश बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस थी जिनके बीच में कुछ कॉर्नेटिक वॉर्स हुई। ये टोटल 3 कॉर्नेटिक वॉर्स थी, जिसमें से बैटल ऑफ वॉनविश सबसे लास्ट थी। ठीक है, सबसे आखिरी ये एक कॉर्नेटिक वॉर थी। कॉर्नेटिक वॉर्स वो होती है जो मिलिट्री फोर्सेस के बीच में होती हैं, और इसकी सबसे मेन वजह जो थी वो कमर्शियल एंड मैरीटाइम रिवलरी थी, क्योंकि बाहर से आने वाली सभी कंपनियां इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहती थी और सभी को चांसेस चाहिए थे। बट क्योंकि हर कोई इंडिया के अंदर अपनी ही ट्रेड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करना चाहता था, तो ऐसे में सबके बीच में लड़ाइयाँ होती रहीं। तो ये बैटल ऑफ वॉनविश जो थी ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और उन्होंने फ्रेंच की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो सिर्फ पौंडुचेरी तक की थी। इस जीत के बाद, बैटल ऑफ वॉनविश की लड़ाई को जीतने के बाद फ्रेंच से वो पौंडुचेरी भी ले लिया गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम? तो इसका आंसर है कि किसने फ्रेंच लोगों को मसूलीपट्टनम पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी? तो इसका आंसर है अब्दुल्ला कुतुब शाह। याद रखेंगे आप, अब्दुल्ला कुतुब शाह। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड बाय विच एक्ट? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड की हमारी इंडिया के अंदर, वो एंड हो गई थी बिल्कुल पूरी तरह से? तो उस एक्ट के बारे में आपको बताना है। तो ये है, जैसे कि मैंने यहाँ टिक लगा रखा है, यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं। वुड डिस्पैच एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833। कुछ एजुकेशन एक्ट्स आए थे उस टाइम, कुछ और भी तरह के एक्ट्स आए थे। तो एक एक्ट था चार्टर एक्ट 1833, और इस एक्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारी इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक एंड हो गई थी। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कुछ जानते हैं कि ये एक्ट जो था ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पास किया गया था, और ये जो इस एक्ट के बाद क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडिया। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को पूरी तरह से अथॉरिटी मिल गई थी अपनी एरिया पर, उस एरिया पर जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम से प्रोसेस कर रखा था। अब सिर्फ ब्रिटिशर्स का जो लॉ एंड रेगुलेशंस था वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह गया था। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ।
सर थॉमस रॉय विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्परर? एज़ यू नो, ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी वो हमारी इंडिया के अंदर ट्रेड करना ही था। तो ऐसे में सर थॉमस रॉय जो था वो किस मुग़ल एम्परर के पीरियड में उसने इंडिया के अंदर विज़िट करा था? तो ये थे शाहजहाँ, अकबर, बाबर और जहांगीर। यहाँ पर मैंने टिक लगाया है जहांगीर। तो वो किसके पीरियड में आए थे इंडिया के अंदर? जहांगीर के मुग़ल एम्परर के जहांगीर मुग़ल एम्परर के पीरियड में। तो चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी शुरुआत जॉन मिल्टन हॉल से हुई थी, जो कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स के साथ इंडिया के अंदर आए थे लैंड रूट्स के थ्रू। फिर वहाँ पर कुछ मर्चेंट्स ने 1599 में, आपने देखा होगा 1599 यानी कि 1600 से पहले की बात है, उन सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने मर्चेंट एडवेंचर्स रखा था। 1609 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के पास आकर उनसे एक फरमान जारी करवाया, उनसे परमिशन ली। जहांगीर ने इस फरमान में उन्हें परमिशन दी कि वो सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। फिर आए नंबर 4 पर सर थॉमस रॉय, जिन्होंने जहांगीर के कोर्ट में 1615 में विज़िट करा, उनसे परमिशन ली इंडिया में ट्रेड करने की। इस तरह से ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई और ब्रिटिश इस परमिशन के बाद से ही उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को खूब आगे बढ़ाया। तो आई होप आपको इस तरह से फ्लो चार्ट्स की हेल्प से पढ़ने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।